अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मेंटोर चाहे तो मून। अच्छा, आज की क्लास हम क्लास 1 एडोबी इलस्ट्रेटर सिलेक्शन टूल का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, ये शुरू में स्टार्ट में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ना ये पैनल जो है रेक्टेंगल का, अगर सिंगल टैप किया ना, ये 100 बाय 100 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी विड्थ बढ़ जाती है तो कभी लेंथ हाइट बढ़ जाती है। अब इशू सिर्फ इसी बात का, तो मैंने 100 अचानक से जल्दी से लगा दिए, चैन को ऑफ करके 100 लगाया है। अब मैंने क्लिक किया, स्क्वायर बन गया। तो अब देखें ज़रा, अब अगर मैं चैन को लगा के कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल वैसे का वैसे दोनों विड्थ और हाइट बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, जूम टूल नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आप इसे स्क्रीन पे लेके आएंगे ना, इसके अंदर आपको छोटा सा प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, और अगर आप क्लिक करते जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको जूम करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप ओल्ड का बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो ये आपको जूम आउट करेगा, देख रहे होंगे जैसे कि आप। और इससे ज़्यादा आसान इजी वे दिखाऊँ आपको, इजी वे बताता हूँ आपको। शॉर्टकट ये है, सिलेक्शन टूल लें और ओल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील को ऊपर करें और देखें जूम हो रहा है, और स्क्रॉल व्हील को आउट रिलीज़ करेंगे पीछे की तरफ तो ये जूम आउट करेगा, ठीक है। देख रहे होंगे आप जैसे कि। अच्छा, और देख रहे होंगे आप, ये शिफ्ट नहीं, बैक स्पेस जो है ना, बैक स्पेस को दबा के अगर आप इधर उधर करेंगे तो ये आपके पास एक किस्म का वो हैंड टूल आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आर्ट बोर्ड को नहीं घुमा रहे, आप पूरे इंटरफेस को घुमा रहे हैं। आर्ट बोर्ड आपका वहीं पर है, या ये आपको जूम करके आसानी मदद देगा आसान देखने में। अच्छा, आप देख रहे होंगे, अब मैं ना यहाँ पे कुछ कॉपीज़ बनाने लगा हूँ। अब मैंने ये एक स्केयर टूल बनाया है, सिलेक्शन टूल से देखें आप, सिलेक्शन टूल लेके आप कहीं भी कर सकते हैं। ये आप ही मैंने वी दबाया है, वी भी दबा सकते हैं आप लोग, टूल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग सा इसका वो है, शॉर्टकट है, आप देख रहे होंगे। अभी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कुछ स्केयर्स बना लिए हैं, ठीक है। स्केयर्स बनाने के बाद अब इन्हें डिलीट कर दिया है। अंडो के लिए बटन आएगा आपके पास कंट्रोल Z का। ये साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताता रहूँगा। अंडो करना है तो फिर कंट्रोल Z आएगा। एक बार मैंने उसे डल किया है, फिर कंट्रोल Z दबाया तो अंडो हो गया, ठीक है। अंडो के लिए कंट्रोल Z का बटन है, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग सा शॉर्टकट है एक। अब देखें, मैंने इसे ना वहाँ ज़रा सा आगे स्टेप किए तो कंट्रोल D दबाएंगे तो उसी टाइप में, उसी डिस्टेंस से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ये बात याद रखना, ये ना हो कंट्रोल D दबा के भूल जाना, फिर ये कहीं भी भाग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए दबा के भूलना नहीं है, ठीक है। और ये चलते हैं। अच्छा, एक और स्केयर बनाता हूँ मैं यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब ये देखें, ये ना स्केयर के ऊपर ड्रैग करके अगर आप ओल्ट के साथ नीचे लेके आएंगे तो ये एक कॉपी हो जाएगी। ओल्ट एंड शिफ्ट, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडो कर रहा हूँ, फिर दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, कहीं भी ये जा सकता है, तो इसके लिए आपको ओल्ट के साथ साथ शिफ्ट भी दबाना है। और याद रखिएगा, गाइड्स आपकी ऑन होनी चाहिए, गाइड्स ऑन होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, कंट्रोल D दबाते जाओ तो उतनी ही कॉपीज़ बिल्कुल बन गई। अब इसे राइट साइड पे करते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया उधर, अब उधर कंट्रोल D दबाता गया हूँ तो ये एंड तक चली गई है, सही है। अब ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो देर लग जाएगी टाइम अगर आपके पास नहीं भी है, क्लाइंट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपने, तो फिर इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है काम, टाइम को बचाना है। तो सिंपल करें, एक लाइन क्रिएट करें, फिर उस सारे को कॉपी करके शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ नीचे लेके आ जाएं, फिर कंट्रोल D दबा दें। ये देखिए, ये बन गया आपके पास एक जस्ट लाइक वॉल। खैर, इसकी जो ईंटें हैं वो ज़रा ज़्यादा बड़ी हैं और मोटी हैं, तो ये वॉल तो नहीं लग रही, लेकिन लग सकती है, बना सकते हैं आसानी से वॉल बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये पॉलीगॉन टूल में गया हूँ, ये आपसे रेडियस मांग रहा है 50। अच्छा, साइज़ मैंने ना इसे पहले 3 था, 3 के बाद इसे बढ़ा भी सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 4 पे, लेकिन ये ना आपको वो स्केयर दे देगा।
100 अगर स्केयर ना यूज़ करें तो फिर सही है। 5 पे देखें ऊपर से इसका एज उसने कर्सर की तरह ऊपर कर दिया, जैसे माउंटेन टाइप हिल टाइप हो गया। अच्छा मैं इसे रखूँगा 3 पे, ये पूरा पॉलीगॉन 3 पे है, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे, अंडो 6 कर दिया, ठीक है। 6 करने के बाद 3 पे ट्राइंगल है, 6 पे ज़्यादा सही है, ठीक है। 6 पे करेंगे, एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ अब आपको मैं। अच्छा ड्रैग करके कॉपी लेंगे ओल्ड के साथ, इसे शिफ्ट दबा के रखना है ताकि कहीं और भाग ना जाए। अच्छा अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे नीचे की तरफ, फिर कंट्रोल D दबा दें बस। अब ये सारा देखे सिलेक्ट हो गया है। मैं ज़रा आर्टबोर्ड को बड़ा करना चाहूँगा, आर्टबोर्ड टूल लेके। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो दूसरा आर्टबोर्ड बना सकते हैं यहाँ पर, अगर इसमें नहीं होता। अच्छा इस सारे को अब मैं सिलेक्ट करूँगा ड्रैग करके सिलेक्शन टूल से। अच्छा अब देखें ज़रा, इसके बराबर शिफ्ट दबा के हूँ तो ये बिल्कुल सीधा का सीधा वैसे लेके आ रहा है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल वैसे सीधा का सीधा नहीं चाहिए। सो अब मुझे दरमियान में से इसे उठा के भी रख सकता हूँ, शुरू से भी रख सकता था। अच्छा अब जो जगह पॉलीगॉन है तो फिर पॉलीगॉन के लिए मुझे साइड पे उसे मिलाना पड़ेगा। अच्छा अब मैं लाइन वाइज उसे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, या फिर आसान ही कर लेते हैं, सबसे पहले सारे को डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए, अब एक लाइन को कॉपी किया, सिर्फ इस कॉपी करके इसे आगे लेके आ रहे हैं। इसे जितना आगे लेके आ रहे हैं, गैप भी रखते आ रहे हैं साथ साथ, तो ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बन रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा अब कंट्रोल D दबा दिया है, फिर एक कॉपी लिया, फिर कंट्रोल D दबा दिया है। और याद रहिए इसमें आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कभी कंट्रोल दबाना पड़ जाए, कभी ऑल्ट दबाना पड़ जाए, कभी साथ दबाना पड़ जाएगा इन सबको, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मेंटोर चाहे तो मून। अच्छा आज की क्लास क्लास 1 एडोबी इलस्ट्रेटर सिलेक्शन टूल का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा ये शुरू में स्टार्ट में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ना ये पैनल जो है रेक्टेंगल का, अगर सिंगल टैप किया ना, ये 100 बाय 100 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी विड्थ बढ़ जाती है तो कभी लेंथ हाइट बढ़ जाती है। अब इशू सिर्फ इसी बात का, तो मैंने 100 अचानक से जल्दी से लगा दिए, चैन को ऑफ करके 100 लगाया है। अब मैंने क्लिक किया, स्क्वायर बन गया। तो अब देखें ज़रा, अब अगर मैं चैन को लगा के कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल वैसे का वैसे दोनों विड्थ और हाइट बन रहे हैं। अच्छा यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, जूम टूल नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आप इसे स्क्रीन पे लेके आएंगे ना, इसके अंदर आपको छोटा सा प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, और अगर आप क्लिक करते जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको जूम करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप ओल्ड का बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो ये आपको जूम आउट करेगा, देख रहे होंगे जैसे कि आप। और इससे ज़्यादा आसान इजी वे दिखाऊँ आपको, इजी वे बताता हूँ आपको। शॉर्टकट ये है, सिलेक्शन टूल लें और ओल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील को ऊपर करें और देखें जूम हो रहा है, और स्क्रॉल व्हील को आउट रिलीज़ करेंगे पीछे की तरफ तो ये जूम आउट करेगा, ठीक है। देख रहे होंगे आप जैसे कि। अच्छा और देख रहे होंगे आप, ये शिफ्ट नहीं, बैक स्पेस जो है ना, बैक स्पेस को दबा के अगर आप इधर उधर करेंगे तो ये आपके पास एक किस्म का वो हैंड टूल आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आर्ट बोर्ड को नहीं घुमा रहे, आप पूरे इंटरफेस को घुमा रहे हैं। आर्ट बोर्ड आपका वहीं पर है, या ये आपको जूम करके आसानी मदद देगा आसान देखने में। अच्छा ये देखिए अब खूबसूरत सा ये पैटर्न बन गया है। मेरे ख्याल में ना शुरू के जो कुछ आप शुरू के ब्लॉक्स जो देख रहे होंगे ना, उनमें ज़रा गैप कम नज़र आ रहा होगा, मुझे भी कम नज़र आ रहा है, लेकिन आपको तो बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। अच्छा इसके लिए मैंने ना इन्हें डिफ़ॉल्ट कलर्स पर कर दिया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कलर में ना ये फिल और स्ट्रोक वगैरह ये मैं आपको बाद में बता दिया करूँगा। ये होते हैं स्ट्रोक, ठीक है, इनके बारे में आपको मैं बाद में बता दूँगा। अभी मैंने स्ट्रोक ख़त्म कर दिया, इन सब का स्ट्रोक ख़त्म है। फिल ब्लैक है बिल्कुल ही, फिल कहते हैं कलर को, लेकिन डिटेल में भी है क्लासेस आगे चल के बताऊँगा। अच्छा इनमें से कुछ ब्लॉक्स मैं ना सिलेक्ट करना चाहूँगा,
यहाँ पर गौर से देखा जाए ना, गैप देख रहे होंगे आप, जैसे कितना कम है। अच्छा, इनके दरमियान में गैप मैं कुछ सीक्वेंस के मुताबिक रखना चाह रहा हूँ ताकि गैप सीक्वेंस मेरा ये, अच्छा पहले में भी सही है, दूसरे में भी सही है, तीसरे में भी सही है, फोर्थ फिफ्थ आगे लास्ट तक बिल्कुल सही है। बस फर्स्ट टू इशू कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा सा लास्ट से शुरू करूँगा, लास्ट वालों को आगे कर दूँगा, तो फिर स्पेस ज़रा बढ़ जाएगा हमारे पास। मुझे पता है फर्स्ट क्लासेस में जिन्होंने सीखा हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर, उनके लिए ये बिल्कुल बोरिंग क्लास रही होगी, लेकिन जो नहीं सीख रहे, जो अभी बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। यहीं से आपकी बेस बिल्कुल सेट होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, आपके लिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एनिमेशन वगैरह, लोगोज वगैरह बनेंगे, ब्रोशर्स, फ्लायर्स वगैरह। अच्छा ठीक है, मैंने गैप बिल्कुल क्रिएट कर दिया उनके दरमियान में सीक्वेंस। अच्छा ये ना ज़रा सा और गौर करें, तो अब मैं इन सबको कुछ कुछ दरमियान में से ना बॉक्सेस को, पॉलीगॉन्स को मिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब गौर करें, ये एक सिलेक्ट करें, उसके साथ फिर कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के फिर दूसरा पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे तो ये सीक्वेंस के मुताबिक होगा। आप देखिए मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, ठीक है, और फिर जिसे सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहा है, अदर पार्ट नॉट इन्वॉल्व, और कोई हिस्सा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। चले अब इसमें रेड फिल कर देते हैं ज़रा, ग्रेट, ऐसा लग रहा है, ज़रा से डार्क कर देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा अभी, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, हाँ अब सही है, हाँ अब बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा अब देख रहे होंगे आप इनके दरमियान में ना बिल्कुल, अब इनका कोई ना स्ट्रोक कोई भी नहीं है, स्ट्रोक ज़ीरो है। ये जो दरमियान में इनके वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये जस्ट सिर्फ पीछे आर्ट बोर्ड का कलर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इस सारे को मैं डिलीट कर दूंगा एक बार, इस सारे को डिलीट कर दिया मैंने, और आपको बताऊंगा कि शुरू की क्लास जिनके लिए है ये बहुत बोरिंग क्लास रही होगी, मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम और बड़ी चीज़ें बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कलर्स वगैरह भी फिल करेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। अब इनका कोई ना स्ट्रोक कोई भी नहीं है, स्ट्रोक ज़ीरो है। ये जो दरमियान में इनके वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये जस्ट सिर्फ पीछे आर्ट बोर्ड का कलर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इस सारे को मैं डिलीट कर दूंगा एक बार, इस सारे को डिलीट कर दिया मैंने, और आपको बताऊंगा कि शुरू की क्लास जिनके लिए है ये बहुत बोरिंग क्लास रही होगी, मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम और बड़ी चीज़ें बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कलर्स वगैरह भी फिल करेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।